महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्वाहिशें दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जिसको जब पता चलता तब उनसे मिलने पहुंच जाते थे और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझते थे। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा भाग्यशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकते थे। उस नगर की गणिका और अम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक रखती थी। वो खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किए, तो उनसे इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की तो बुद्ध मना नहीं किए। जब यह बात उन शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो उसने सभी ने विरोध किया। तो महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी है। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वो बिल्कुल पवित्र और निश्चल थी। वो आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं, बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वेश्या हो या फिर कोई सन्यासी। बुद्ध अम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वो पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी और मन में यह भी विचार आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात को मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भले क्यों एक बेबे के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे, परंतु जैसे ही अम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़ दौड़ कर दरवाजे पर गए और उनकी अच्छी तरह से स्वागत किए। खुद अपने हाथों से भोजन परोसे और उनकी अवगत किए। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे वो अजात शत्रु थे। पूरी वैशाली जिसके एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उससे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करके देखकर शिष्य के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया था। अम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को व्यक्ति के बारे में जैसा सुना था, उसने मिलने के बाद वो उनसे ज्यादा प्रभावित हुए और उसी समय बुद्ध की शरण में चले गए। अपनी सारी संपत्ति वो बुद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुनी बनी गए। तो दोस्तों, आज का छोटा सा स्टोरी भगवान गौतम बुद्ध की कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।